पहर भी था। हाँ, सब सो रहे थे। सब सो रहे थे, रात का पिछला पहर भी था। सोरों ने बढ़ के शहर को घेरे में ले लिया। क्या बात है। सुन लीजिए, क्या बात सब है। सो रहे थे, रात का पिछला पहर भी था। सोरों ने बढ़ के शहर को घेरे में ले लिया, और मरने का गम नहीं मुझे इसका मलाल है, बुज़दिल ने इंतकाम अंधेरे में ले लिया। डॉक्टर हरिश्चंद्र। क्या शेर है, आपने जान बहुत बड़ी छिड़क दिया है सर इससे। धन्यवाद मुमताज भाई। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय होता है कि मुझसे पहले कविता पाठ भाई माना जी कर लेते हैं और मेरा पल्ला साफ हो जाता है और मुझे कोई गुंजाइश नहीं बचती। और वैसे भी मैं कवि नहीं, मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि कवि होना इतना आसान नहीं होता। कवि होने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है। जब आप खुद होते हैं तब आप कवि भी होते हैं। जब आप खुद नहीं होते तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं होते। यहाँ पे जितनी कविताएं अभी तक सुनाई गई, बहुत सुंदर कविताएं थी, बहुत खूबसूरत कविताएं थी। मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह का आयोजन हर साल विदेश की भूमि में हम लोग करते हैं, और सब लोग एक खुश मिजाजी के साथ यहाँ पर आते हैं और अपना कविता पाठ करते हैं। तो यह सिलसिला लगातार चलता रहे, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इसके लिए पूरा जो यशोबल है वो भाई जयप्रकाश मानस जी को मिलता रहे, ये आगे बढ़ते रहे और हम भी इनके पीछे पीछे चलते रहे। मित्रों, मैंने जैसे कहा कि मैं कवि नहीं हूँ, और इसकी भी एक कहानी है। मैंने एक दिन कहा एक शब्द है माँ, तो उसने कहा बात तो ठीक है, एक शब्द है माँ। मैंने कहा माँ एक कविता है, उसने गौर से सुना। मैंने कहा माँ एक गीत है, माँ एक कविता है, माँ एक गीत है, माँ एक लोकगीत है। उसने मुझसे कहा यही तो कविता है। मैंने कहा यदि ये कविता है तो माफ़ कीजिए, मैं कविता नहीं जानता, मैं गद्य का आदमी हूँ, मैं गद्य लिखूँगा। और मैंने अपने गद्य में अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी भाभी, अपने रिश्ते, तमाम जो मेरे सरोकार थे उनको मैंने दर्ज किया। मैंने सोचा मेरी कविता यही हो सकती है। हम यहाँ श्रीलंका में हैं। मैं माँ सीता को और विद्वान रावण, जिनकी कल्पना लंकेश जिनकी कल्पना की जाती है, उनको प्रणाम करता हूँ। सचमुच में आज़ादी के बाद का इतिहास देखें, पिछला इतिहास छोड़ दीजिए, क्या सचमुच में सीता को अभी तक मुक्ति मिल पाई है? क्या सीता का जीवन उतना सरल है या रहा जितना हम कल सीता मैया की कोठी पर जगह स्थान पर देख के आए थे? कई लोगों ने प्रश्न किया क्या सचमुच में सीता यहाँ रही होगी? सीता होना इतना आसान नहीं है। सीता होने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है। सीता को हम इसीलिए आज याद करते हैं। मैं ये बात कर पूछता हूँ कि आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद क्या हमने अपनी पहचान, अपनी माताओं के अधिकार, उनको सब कुछ दे दिया है? हम करते रहें, मुँह फुलाते रहें, मुँह बजाते रहें, लेकिन सचमुच में हमने अपने को पहचाना नहीं है, अपनी कोई पहचान बनने भी नहीं दी। ये लगातार हम कोशिश करते हैं। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठा था कि रावण को हम एक प्रतिपक्ष की भूमिका में ही देखते हैं। मित्रों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो हमारा दृष्टिकोण है वो हम भारत की भूमि पर जब हम सोचते हैं, राम रावण युद्ध के बारे में सोचते हैं, उनके सरोकारों के बारे में सोचते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। जब हम इस भूमि पर आकर सोचते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ के लोक जीवन में
लोक कथाओं में, लोक गीतों में रावण और सीता का कितना महत्व है। राम यहाँ कहीं भी नहीं, रावण है। मैंने कई उसमें लोक कथाओं में पढ़ भी लिया, लोकगीतों मैंने लगातार, मैं 4 दिन से लोगों से पूछ रहा हूँ। रावण के बारे में सबको पता है, एक कल्पना, भले ही वो कल्पना कर रहे हैं, लेकिन अस्तित्व में यहाँ रावण भी है और सीता भी है, लेकिन राम का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं। ये बात मैं बहुत यहाँ पर क्लियर स्पष्ट करना चाहता हूँ। दूसरा, कुछ कविताएं यहाँ पर बहुत हल्की भी थी, शायद आप लोगों ने भी महसूस किया, और मैं लगातार ये भी कह रहा था कि कविता लिखना इतना आसान नहीं होता। सही मायने में देखें कि कोई भी रचना हम जब करते हैं तो हम एक मनुष्य बनाने की कोशिश करते हैं। हर रचनाकार एक मनुष्य बनाता है, मनुष्य को ढूंढता है। लेकिन हमारे साथ एक दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता होने की बात तो की जाती है, उन देवताओं को किसी ने देखा हो नहीं देखा हो, खासकर मैंने तो नहीं देखा। लेकिन एक मनुष्य जो इस धरती पर था, उसको हमने 1948 में मार दिया। शायद वो इस पृथ्वी का, हमारी इस धरती का अंतिम पुरुष था, महापुरुष था, व्यक्ति था, जिसको हम इंसान कहते थे। लेकिन तब से लेकर आज तक हमारे पास कोई इंसानियत नहीं है, ना कोई इंसान बचा है। तो जब तक हमारे पास गांधी थे, वो अंतिम व्यक्ति थे, एक मनुष्य थे। उसके बाद मुझे मनुष्य के गुण किसी में नहीं दिखते, मुझे भी नहीं। मनुष्य होना इतना आसान नहीं है। तो मित्रों, मैं अधिक न कहने आज इतना ही कहूँगा, मैं कभी नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैंने कहा उसके मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, यदि किसी को अच्छा लगा हो। लेकिन अगली बार जहाँ भी मिलेंगे एक अच्छी कविता लेकर मैं जरूर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।